विजय सर, क्या ये जो मामला है पार्लियामेंट वाला, तो आपको लगता है कि पार्लियामेंट अब पर्सनल लड़ाई का एक तरह से केंद्र बनता जा रहा है? अखाड़ा नहीं कहूंगा क्योंकि हमारा संसद बहुत सर्वोच्च और लोकशाही का लोकतंत्र मंदिर का है। मंदिर है, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था मैं जी। जानना चाहता हूं क्या ये पर्सनल लड़ाई का केंद्र बनता जा रहा है पार्टियों और नेताओं के बीच? लगातार ऐसा होता जा रहा है विवेक। यदि आप पिछला देखें 3 4 5 साल को, तो लगातार एक पर्सनल अटैक्स पर, पर्सनल मामलों को बनाने की, और अटैक भी पर्सनल किए जा रहे हैं। वो दोनों तरफ से भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष की तरफ से हो रहे, सत्ता जी। पक्ष की तरफ से भी लगातार इस तरह की कोशिशें होती है, और वो बहुत ही नुकसानदेह है। मैं एक बात आप समझिए, अभी जो आपने यदि जया जी को पूरा सुना हो और अभी कांग्रेस की भी बात सुनी हो, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि जया जी को ये बात समझ में आ गई जब उन्होंने कहा कि पहले तो हाउस के अंदर उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन, बहुत गंभीर आरोप है चेयर पर। मतलब इतना आसान बात नहीं है, वो गंभीर आरोप है कि चेयर पर जो चेयरमैन है उन पर आरोप लगाना। उस बात को मैं छोड़ देता हूँ, टेक्निकल इशू था। हालांकि वो जया बच्चन जी तो 5 बार की एमपी है, उनको पता है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हाउस के मेंबर नहीं होते। ये जनरल नॉलेज का भी सवाल है। राज्यसभा में अकेले चेयरमैन होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, वो वाइस प्रेसिडेंट और पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा जैसा नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है एमपी भी हैं लोकसभा। बिल्कुल। और दूसरी बात, वो एमपी है या नहीं है, यदि जी। चेयर पर भी जो रहता है उसमें कोई भी हो, वो विपक्ष के लोग भी वहां पर बैठते हैं, चेयर की पूरी एक लिस्ट होती है चेयर पर बैठने वालों की, तो वो जब भी बैठते हैं तो वो चेयरमैन जैसी स्थिति में होते हैं, इसलिए उन पर पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जया जी को समझ में आया तो उन्होंने इसको विस्तार दे दिया, और लोकसभा विपक्ष के नेता का भी नाम उसमें शामिल कर दिया कि आप खड़गे साहब को नहीं बोलने दे रहे। फिर पूरी बात हो गई, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि पर्सनल टोन से मामला वहां पर नहीं पहुंच सकता है, तो इसको वाइडल इशू के तौर पर किया गया। लेकिन मैं उसमें गंभीर मसला समझता हूँ। क्या आप यदि विवेक को या विजय त्रिवेदी को स्कूल में कोई गलती करते हुए पकड़ा जाए, ये नाराज भी है, मान लीजिए रिजल्ट से नाराज है, तो क्या आप प्रिंसिपल को कहेंगे कि आप माफी मांगे? चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के सभापति हैं, और मैंने कहा ना कि उसका एक सिस्टम है। आपको ठीक है, प्रियंका जी और विजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। हाँ विजय सर, पूरी कीजिए अपनी बात। चेयरमैन को आप चेयर के चैम्बर में जाकर बता सकते हैं कि मेरी ये आपत्ति है, इस पर आपको कुछ राय रखना चाहिए, या कैसे मेरे को न्याय देना है, वो करना चाहिए। विपक्ष के नेता भी वहां पर जा सकते हैं, दूसरे नेता भी जा सकते हैं, लेकिन उस पर आप वॉकआउट कर रहे हैं। बहुत सारे इशू हैं जिससे सहमति नहीं हो सकती। मैं इसमें मान रहा हूँ कि चेयर की तरफ से बहुत सारी बातें होती है जिन पर नाराजगी होती है, बहुत बार मौका नहीं मिलता। पिछली बार तो इतना हुआ ना कि लोग सांसदों को इतनी बार निलंबित किया गया, वो एक नाराजगी का बड़ा इशू हो सकता है। और जया जी के लिए भी ये एक रास्ता है अभी भी, कि यदि उन्होंने नाम जया अमिताभ बच्चन की बजाय जया बच्चन रखना चाहती हैं या कुछ और रखना चाहती हैं, तो वो हाउस में जाके एप्लीकेशन देख के चेयर को, और वो बदलवा सकती हैं। और यदि उनको ये आपत्तिजनक लग रहा, मुझे लगा है कि उनकी टोन, उनको लग रहा था जिस दिन से जब हरिवंश जी ने बोला तब से वो इस बात से नाराज थी, असहज तो भी थी। बिल्कुल उनको, हाँ, तो उनको इस तरह से वो भी नहीं करना चाहिए। एक महिला सांसद जो सीनियर है, उनको जो कोई बात पसंद नहीं है, उसमें ये बात करने से लगता है कि शायद आप उन्हें चलाकर टीज करना चाहते हैं। बिल्कुल। चेयर को लेकर ध्यान रखिए कि ये चेयर सबके लिए है, चेयर सबके बॉस है, उन्हीं से आपको न्याय मिलेगा। आप वहां से जाके कुछ कर नहीं सकते कि माफी मांगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। और जया जी को जब ये समझ में आई तो उन्होंने उस इशू को वाइडर कर दिया और कहा कि पूरे विपक्ष को आप, पूरे विपक्ष पर तो जया जी किसी दिन नहीं बोली मेरे ख्याल से, जब सांसदों को निलंबित किया गया। पिछली बार जितना सांसद निलंबित किए गए राज्यसभा में, उतना तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन जया जी शायद उस पर कभी नहीं बोली थी, और आज एक पूरे इशू को बनाया गया। और मैं समझा वो महिला इशू को बना रही थी, क्योंकि आप देखें उनके पीछे जब वो बाइट दे रही है सदन के बाहर, तो काफी विपक्ष की महिला सांसद हैं, सोनिया जी भी इसमें शामिल हैं। मैं इसको उस तरह से नहीं देखता कि सोनिया जी और जया जी को अलग अलग तरीके से, लेकिन विपक्षी सांसद वहां पर है, और वो विपक्ष महिला सांसद के तौर पे कर रही है, तो भी इस बात की शिकायत उनको कर नहीं, इसको वाइडल रेंज में ले जाना चाह रही है, जहां तक मुझे लगता है विजय सर, कि वो वुमेन डिग्निटी वर्सेस चेयर या फिर वर्सेस जगदीप धनखड़ करना चाह रही हैं, जिससे कि इस मामले को और वॉल्यूम दिया जा सके। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका जी, व्हाई पर्सनल बैटल इन पार्लियामेंट? मेरा एक सवाल है, इसका भी आंसर कर दीजिएगा, बाकी आप विजय सर को रिप्लाई कर सकती है। प्रियंका जी देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ विजय जी से को एक बात मैं पूरी तरीके से एश्योर करना चाहती हूँ कि ये जो लोकतंत्र का मंदिर होता है, ये कोई पाठशाला नहीं होती, यहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं होता और यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं होता। यहाँ जो लोग होते हैं वो जनता की आवाज होते हैं और जनता के लिए वो बात करते हैं।
इसलिए कोई प्रिंसिपल नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो उसे माफी मांगने में गुरेज नहीं होना चाहिए। जी लोकतंत्र संविधान प्रियंका से जी, तो चलता है। वाइस प्रेसिडेंट का भी फिर अगर वो वाइस प्रेसिडेंट का सम्मान नहीं किया जाएगा, फिर ये कह रही हैं आप? अरे सम्मान कौन नहीं कर रहा है किसका? वही तो विवेक जी क्वेश्चन है। जी जब आप गाली गलौज करवाते हैं, सामने खड़े होकर एक दूसरे को अपशब्द कहलवाते हैं, तब आपको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? आपको कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप खुद ऐसे शब्द बोलते हैं कि बुद्धिहीन है, न्यूसेंस है, तो ये क्या संसदीय वर्ड है? ये लोकतांत्रिक शब्द हैं जिनको यूज करना चाहिए, और वो भी उनके खिलाफ जो माननीय है, जो सांसद है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने भी गलती की है तो उसे माफी मांगने में कोई परहेज नहीं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये जो नहीं, आप भी ये डिमांड यहाँ कर रही कि वाइस प्रेसिडेंट को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल, अगर किसी ने गलती की तो उसे माफी मांगनी चाहिए। अगर आपको नहीं तो लगता फिर है ये कि तय आप कैसे होगा किसने गलती की है? नहीं देते हैं तो इसकी कंप्लेन करना कोई गलत काम नहीं है। और मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार जिस तरह से डिफेंड करना चाह रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं निकलता। पीछे महिलाएं क्यों खड़ी थी? अरे भाई, एक महिला बोल रही है, इसके पीछे खड़ी थी, तो क्या खड़ी नहीं थी देखेंगे? प्रियंका जी, मैंने सवाल नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन डिग्निटी के सवाल पर वो बात कर सकती थी, उस बहस को क्यों डाइवर्ट कर रहे? वो महिलाएं क्यों खड़ी होंगी? अरे तो महिलाएं खड़ी होंगी, पुरुष खड़े होंगे, उससे क्या लेना देना है वरिष्ठ पत्रकार से? आप भी ध्यान से देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने दोनों बातें कही हैं। विजय जी ने दोनों बातें कही हैं प्रियंका जी। अगर आपने सुना हो तो उन्होंने ये भी कहा कि जगदीप धनखड़ जी ने जिस तरह से कहा, शायद उससे ऐसा लग सकता है कि वो एक तरह से टीज करने वाली बात रही हो। उन्होंने दोनों पक्ष रखे। वुमन डिग्निटी पर सवाल खड़ा करना चाहिए, गंभीर इशू है। ये तरीका ही गलत है। आप सांसद बन के महिलाएं पहुंची हैं, तो महिलाएं नहीं खड़ी होंगी? रोचिका अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद विनय जी आपके पास आ रहा हूं मैं। ठीक है प्रियंका जी आपकी बात आ गई। रोचिका अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद में विनय जी और सुशी बिन की बात चाह रहा हूँ। रोचिका अग्रवाल, देखिए, इसमें महिला सम्मान की कोई बात नहीं थी। जया जी को चूस बनाने की हमने शुरुआत से दिखाई थी। वो जब इनके यहाँ पर एक ड्रग्स के ऊपर जब इनके यहाँ इंक्वायरी चली गई थी, इनकी बहुरानी के ऊपर, इनकी बहू जो थी उसके ऊपर जब इंक्वायरी चली गई थी, तो इंदिरा किशन जी को बोला था संसद में खड़े होके कि जिस खाते हैं उससे इस तरीके की बातें करना इनके लिए आम बात है। ये जिस तरीके का गुस्सा इंदौर में फोटोग्राफर है उसको बुरा कर जाती है, उसके ऊपर बोल जाती है, उसके ऊपर भड़क जाती है। कहीं कोई मीडिया वाला होता है वो कुछ बोल देता है तो उस पर भड़क जाती है। इन्होंने ही सांसदों की विदाई के समारोह में खुद ने कहा था कि मैं माफी मांगती हूँ, मुझे मालूम है मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं उस चीज के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। इनके गुस्से को सब लोगों ने देखा है। और आज जिस बॉडी लैंग्वेज की अगर ये बात कर रही है, मैं खुद भी एक्टर हूँ विवेक जी, मैं खुद जानती हूँ जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती है, जो बॉडी लैंग्वेज जया जी की आज नहीं हर बार होती है, उससे कुंठा नजर आती है, उसमें गुस्सा नजर आता है, उसमें नफरत नजर आती है सत्ता पक्ष से। वो कुंठा साफ नजर आती है, वो गुस्सा, वो हेट्रेड साफ नजर आती है कि हम किसी भी तरीके से इनको देखे। प्रियंका जी, मैं आपके इन लोगों की आदत है हर बात पे बीच में बोलते रहने की। आपको कुंठा तब नजर नहीं आती जब आप पूछते हैं, जब वहाँ पे इंस्टिगेट करेंगे लोगों को शोर मचाने के लिए, लगातार बोलते रहने के लिए। विवेक जी, अगर एक एक करके प्रियंका जी, एक एक करके प्रियंका जी, एक एक करके प्लीज सबको बोलने का मौका दीजिए। एक एक करके सबको बोलने का मौका दीजिए प्लीज, विवेक जी। एक एक करके। रुचिका अग्रवाल अपनी बात पूरी कीजिए। विनय जी काफी देर से वेट करें, विनय जी के पास के बाद जा रहा हूं। प्रियंका जी, मुझे लगता है कि रुचिका आपको जी ऐसे पैनलिस्ट को लेके आना चाहिए जिन्हें थोड़ी सेंस हो कि डिबेट कैसे करनी चाहिए। जब अपना बोल चुके हो तो आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो कम से कम दूसरों के बीच में बोलना बिल्कुल। रुचिका जी देखिए, हम जिन मेहमानों को बुलाते हैं वो हमारे अतिथि हैं, वो सभी हमारे लिए सम्मानीय, आप सभी हमारे लिए बराबर हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं विवेक जी। हर किसी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी बारी में बोले। रुचिका जी अपनी बारी। हाँ, धनखड़ जी को इन्होंने टारगेट किया। धनखड़ जी को टारगेट क्योंकि वो पिछड़ी जाति से है, वो जाट समझते हैं, ये इनकी नफरत नजर आती है पिछड़ी जातियों की। राहुल गांधी जी जिस जात के लिए शोर मचाते घूमते हैं, जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना को, इनके लिए किसी ने ये कह दिया कि इनको तो अपनी जात नहीं मालूम, तो उस बात से बड़ा बन गया। भाई, अगर तुम जात नहीं किसी से पूछोगे, किसी को अपनी जात नहीं बताओगे, तो जाति जनगणना करने का तुम्हारा क्या राइट बनता है? हर चीज में विक्टिम कार्ड खेलना इनके लिए नया है। नया नहीं है, हमेशा विक्टिम कार्ड नहीं है। चलिए,
सारे सवाल आप फिर बोलने दरकिनार लगी आप करिए कि इसमें क्या क्या जाति ठीक है। जनगणना की बात करती हैं और जब कोई इनकी जाति की बात करता है तो रोने शुरू कर देता है, मम्मी मम्मी मेरी किसने जाति क्यों पूछ ली। विवेक जी मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका ठीक है, दीजिए। विनय जी के पास जा रहा हूँ, विनय जी के पास जा रहा हूँ, विनय जी के पास जा रहा हूँ। क्या चेयर को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जैसा रुचिका अग्रवाल बता रही हैं बार बार? मैं प्रियंका जी आपके पास वापस लौटूंगा, विनय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। विनय जी, क्यों चेयर को टारगेट किया जा रहा है? कल भी हमने देखा जब जगदीप धनखड़ ने विनेश फोगाट वाले मुद्दे पर कहा कि मैं जा रहा हूं, मेरा मन व्यथित हो गया है। आज भी वो परेशान थे जब ये वाला मैटर सामने आया। देखिए, मैं विवेक जी एक चीज बता दूं, कहीं कोई टारगेट नहीं कर रहा है, ना टारगेट किया जा रहा। चेयर का सभी सम्मान करते हैं, सदन के जितने भी सदस्य होते हैं सभी सम्मान करते हैं। लेकिन कष्ट जब होता है कि जब चेयरपर्सन के तरफ से विपक्ष को जो है अहमियत नहीं दी जाती है। जैसे अभी हमारी बहन रुचिका जी ने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया जाए। विवेक जी किस लिए बैठे हुए हैं, आप कौन होती है बता? इस तरह की बातें। चेयर को अपने अधिकार खुद पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सदन के अंदर चेयर का सम्मान सभी करते हैं, लेकिन जो विवेक जी लहजा था वह व्यंग्यात्मक था। इस वजह से जया जी को बड़ा अभिमान है अमिताभ बच्चन जी का नाम अपने साथ जोड़ने के बाद। लेकिन जो लहजा था, एक कहावत है, कनक कनकती 100 गुना मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग या पाए बौराए जग। तो दोनों का कहने का मतलब, उनके कहने का मतलब, जो कहने का लहजा था वो व्यंग्यात्मक था। इस वजह से वो नाराज हुई। लेकिन विनय भाई एक बात बताइए, पार्टी ने अभी कहा जाति जनगणना की बात आपका सवाल मैं सुशीबेन के पास जाऊंगा इसके बाद। लेकिन विनय भाई एक बात बताइए, आप और हम तो कई लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, जब जगदीप धनखड़ इस देश के उपराष्ट्रपति हैं, जब उनकी मिमिक्री की जा रही थी, जब उसको फोन में रिकॉर्ड किया जा रहा था, तब विपक्ष के कितने नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह देश के उपराष्ट्रपति का अपमान है, ये एक जाट नेता का अपमान है, इस पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो लोग भी आज जयाप्रदा जी के बारे में उनके साथ खड़े हैं या फिर उनके बारे में बोल रहे हैं, उस विपक्ष से यह सवाल भी तो होना चाहिए ना, जब उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया वो तो तब भी चेयर पर थे, उस वक्त उसका भी तो विरोध होना चाहिए था। विनय जी, विवेक जी सदन लोकतंत्र का मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर अगर ऐसा कोई चीज होता है तो उसका विरोध होगा। बाहर निकलने के बाद पता नहीं कौन किसकी कितनी मिमिक्रियां करता है, किसने क्या नहीं किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या नहीं, किस तरह से नहीं कहा इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो क्या उसका समाजवादी पार्टी ने कभी विरोध किया? लेकिन नहीं किया। अभी जाति जनगणना पे जो बात कर रही थी, शर्म आती है जब भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की बात करती है और कहती है कि जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन जाति जनगणना के साथ खड़ी नहीं है और जो पिछड़े वर्ग की बड़ी चिंता है। लेकिन संविधान को बदलने की बात इनके तमाम सांसद करते हैं, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे हेगड़े हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, और कहते हैं जाति और पिछड़े और दलित की चिंता है। उस पर तो कई बार बातचीत हो चुकी है आप लोग, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या चेयर को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? क्या चेयर को टारगेट करके सदन को नहीं चलने दिया जाना चाह रहा है विपक्ष? ये सवाल उठाए जा रहे हैं ना। अगर बार बार चेयर पर सवाल उठाए जाएंगे तो कैसे काम चलेगा सदन में? आप मुझे बताइए, जो संसद को चलाने में 1 घंटे में 1.5 करोड़ का खर्च आता है, भाई वो पैसे कहां से आते हैं? इसी देश के आम लोगों से तो आते हैं। बिल्कुल उसी आम लोगों की बात नहीं होगी, उसी आम नागरिक के अहम मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। अलबत्ता इस बात पर डिबेट होगी कि भाई इसका नाम क्या, उसका नाम क्या, और पर्सनल अटैक होंगे। तो फिर इतना पैसा पानी की तरफ बहाने का मतलब क्या है? सुशीबेन कुछ कहना चाह रही है विनय जी, उसके बाद और प्रियंका जी आपके पास वापस आ रहा हूं, उसके बाद विजय सर के पास जाऊंगा। सुशीबेन, विपक्ष तो यही कह रहा ना जी, विपक्ष तो यही कह रहा मुद्दों पर बात करिए, लेकिन भाई साहब आप कह रहे हैं मुद्दों पर बात कीजिए, वो कह रहे हैं विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए गैर जरूरी मुद्दों को उठाया जा रहा है। महंगाई, विपक्ष बराबर मुद्दों पर ही भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहां भाग करके जा रही है? नहीं सर, एक बात बताइए, आज वाले मुद्दे पर क्या धनखड़ जी के चैम्बर में जाकर इस मैटर को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता था? अगर स्पीकर के साथ, अगर चेयर के साथ किसी तरह का कोई अनबन था, कुछ मुश्किल थी, सदन तो चलेगा ना सर। सदन के चलने का इंपॉर्टेंस तो बहुत ऊपर है ना सर। सदन नहीं चलेगा तो देश का कामकाज कैसे होगा? देश का कामकाज नहीं होगा तो देश प्रगति कैसे करेगा? देश आगे कैसे बढ़ेगा? या सिर्फ राजनीति होती रहेगी इस देश में? मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूं कभी-कभी। सुशीबेन कुछ कहना चाह रहे हो? सुशीबेन, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब बात करते हैं अफवाह फैलाना
विक्टिम कार्ड प्ले करना, जी। बस यही एक मुद्दा रह गया है इंडिया गाड़ी के पास। आप सोचिए, नया ड्रामा, हाँ, आपके हाव भाव। अरे भाई, वाइस प्रेसिडेंट है, और मेरी बहन कह रही थी कि प्रिंसिपल से कंपैरिजन कर रही थी। आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कुछ फर्क नहीं है क्या? बात क्या कर रही हैं आप? और जो आपको पसंद फर्क नहीं तो है, आपको समझना चाहिए ना। फर्क आपने, फर्क तो आपकी बहन ने आपको नहीं कहा पता है ना, कि पाठशाला और आपको फर्क नहीं प्रिंसिपल पता है। सबसे लोकशाही आप का में इतना मंदिर अभिमान तो है कि आपको फर्क नहीं तो पता फिर है। आप ही बोलिए, आप ही बोलते रहिए, हम रुकते नहीं, हैं, आप ही आप बोलिए। कठपुतली समझती हैं, किसको? भारतीय जनता पार्टी कठपुतली समझती है आप सारे ही बोलते संस्थानों रहिए को। भाई, आप फर्क ही कहाँ समझते- मालूम है उसे? आप ही बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे, देश देखेगा। बोलने ही नहीं देती हैं आप। अगर फर्क मालूम होता, अगर अरे आपको फर्क मेरे मालूम भाई, होता तो कहती आपकी माइक बहन बंद ने- करा आप- देती है। विवेक एक एक भाई, करके सर, एक एक करके माइक बंद प्लीज। कराने वाली, विनय जी एक एक आप करके दोनों प्लीज की रिक्वेस्ट माइक कर रहा हूं। बंद कराने वाली बहन बताइए, आप एक एक कौन करके होती एक है? एक करके नहीं, एक एक आप करके एक सुशी अधिकार बेन की अधिकार बात से पूरी कहाँ होने माइक बंद करा दीजिए। विनय जी सुशी अरे बेन की मेरे बात भाई पूरी होने कोई- दीजिए, एक एक करके आपने प्लीज। आपने किस अधिकार से देखिए कहा माइक सीमित बंद समय करा है मेरे दीजिए? पास, इससे डिबेट का माइक वक्त बंद जाया हो करके जा रहा है। मैं उनकी बात पूरी कराना चाह रहा हूं, उनकी बात विनय आने भाई, दीजिए। आप सुन नहीं रहे बराबर। सुशी बेन जी आपकी बात मुझे सिर्फ इतना ही कहना है जी। कि ये जो हाव भाव की बात है, फिर ये नया ड्रामा, आप मुझे बताइए, बात किसकी हो रही है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हो रही जी। है, एक प्रिंसिपल की हो रही है? ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, बात करके सुलझा लीजिए, लेकिन ड्रामा करना, सभा त्याग, और उनको लगा कि मेरे से गलती हो गई है, इसलिए फिर वुमेन्स डिग्निटी, आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते। ये जो डिफ्लेक्ट करने का है ना, जिसके पास मुद्दे नहीं होते ना, ऐसी बात करते हैं, संभ्रम फैलाना, पर्सनल चॉइसेस। वहां लोकसभा में लोग बोलते हैं कि भाई स्पीकर के राइट्स लिए जाएंगे, उनके राइट्स कम हो जाएंगे। ये क्या बात? ये कुछ मुद्दे हैं, जनहित ठीक के है, मुद्दे आप हैं। ठीक है मैम, आप ये कह रही हैं कि मुद्दे नहीं है, मुद्दों के नहीं होने की वजह से इस तरह के इश्यूज को इस पिकअप तरह किया की जा रहा है। क्लेश जार हो रहा जी। है। मैं एक आखिरी सवाल विजय जी से लेना चाह रहा हूं। विजय सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये परिणति है 24 के चुनाव के नतीजों की, इसे विपक्ष कॉन्फिडेंस में है या ओवर कॉन्फिडेंस में है? लेकिन विवेक, ये 24 के नतीजों का थोड़ा सा तो असर है ही। उसका असर यह है कि विपक्ष को लगता है कि वो ये बताना चाहता है कि अब उसके पास ताकत है, आप उसे कमजोर मत समझिए जो 10 साल से आप समझ रहे थे। और पक्ष को ये लगता है कि भले ही सीट कम हो गई है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हुए। तो वो दोनों उस टोन में चल रहे हैं और तो उसका टकराव एक की स्थिति बनती है। आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, प्रियंका जी जिस बात पे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वुमन डिग्निटी का इशू गंभीर है और महिला उनके पीछे खड़ी है, तो वो वुमन डिग्निटी का इशू था, उसको वो डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? मेरा कहना सिर्फ ये था कि हाउस में चेयर की बात चैम्बर में की जाती है, ये परंपराएं हैं। प्रियंका जी को पता है कि नहीं ये जानकारी? शायद जया जी को तो पता है ही कि वो कैसे चेयर की कंप्लेन जो है चैम्बर में सॉर्ट आउट की जाती है। बाहर जाकर चेयर को ये कहना कि आप माफी मांगिए, ये गंभीर इशू है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि वुमन डिग्निटी का इशू भी यदि उन्होंने उठाया चेयर के खिलाफ, तो ये भी अपने आप में गंभीर मामला। मैंने कभी नहीं सुना कि चेयर के खिलाफ आप बॉडी लैंग्वेज और टोन को, मसले को उठाएं, लेकिन ऐसा हो रहा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा लोकसभा अध्यक्ष को कि सर ये आप क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके आगे तो आप झुककर हाथ जोड़ते हैं और नमस्कार करते हैं, और मुझे सीधे खड़े होकर बात करते हैं। कि मुझे नहीं समझ आ रहा ये कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है? आप जो मेंबर्स को सस्पेंड किया गया उस पर बोलिए। वक्त बोर्ड पर सर, पब्लिक इंटरेस्ट का इशू होना हो, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट का इशू तो लगता ही है, और इसलिए इस तरह के मुद्दों पर लगातार बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है इसलिए जो आपने पॉइंट बताया कि दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष में टकराहट क्यों बढ़ती जा रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन एक बात तो तय, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पक्ष और विपक्ष के बीच जो तकरार है वो आगे के 5 साल इसी तरह रहेंगे। हो सकता है इससे ज्यादा भी देखने को मिले। इस देश में सियासत और राजनीति 2024 के नतीजों के बाद काफी बदल चुकी है, जिसके नतीजे आप इस वक्त खबरों में देखते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। इंडिया डेली पर खबरें जारी लगातार।